मात तुम्हारी, और बताओ का दान ले का सेवा करे तुम्हारी। आज महाराज हरिश्चंद्र ने ऊंचे से आसन पर बैठाया, कहा प्रभु बैठो। अरे आओ बैठो आसन में, का इच्छा मात तुम्हारी, लेते हो का दान प्रभु का सेवा करे तुम्हारी। और सुनो, अरे संत शिरोमणि द्वार द्वार पे कभी किसी के न दाते। संत शिरोमणि द्वार द्वार पे कभी किसी के न दाते। होती है शुभ घड़ी संत के दर्श कभी हो पाते। कहने लगे महाराज संत श्रोमण कभी किसी के द्वार द्वार पर नहीं जाते। पता नहीं कौन सी शुभ घड़ी होती है तब जाकर के साधुओं के दर्शन पाने का अवसर मिलता है। आज उसी समय महाराज कहने लगे कि आपका 60 बार सोना हम पर है। एकदम से खजांची को बुलाया, कहा एक इधर आओ, महाराज को 60 बार सोना दो। उसी समय महाराज जैसे ही सोने का नाम आया, महाराज ने जैसे ही मंत्री को आदेश दिया, विश्वामित्र ने पास बुलाया, कहा राजन क्या कर रहे हो? अब ये मंत्री तुम्हारा मंत्री नहीं रहा, ये चौकीदार तुम्हारा चौकीदार नहीं रहा। सुना, अब ये सब हमारा हो गया, क्योंकि महाराज हरिश्चंद्र ने कि राजा ने खजांची बुलवायो, अरे आज्ञा दई सोना लाने की। तब विश्वामित्र ने पास बुलाएगी, कह दई बात ठिकाने। विश्वामित्र ने पास बुलाएगी, कह दई बात ठिकाने की। सुनो राजन, किस पे हुक्म चला रहे हो? विश्वामित्र समझाते हुए बोले, सुनो, नौकर तेरा नौकर नरा, अब किस पे हुक्म चलाता है? दृश तेरी दर्श नहीं, अब किस पे हुक्म चलाता है? समझ आकर कहने लगे, क्या कर रहे हो? ये नौकर अब तुम्हारा नौकर नहीं रहा, ये महल तुम्हारा महल नहीं रहा, क्योंकि तुम चाबी कुंजी और लगाम का
पहले ही संकल्प कर चुकी हो, और जब कुंजी और लगाम ही तुम्हारे पास नहीं है तो बताओ अब राज्य किसका हुआ। आज महाराजा हरिश्चंद्र के दिमाग में झटका लगा। बारे समय आज महाराज कहने लगे प्रभु माफ करना, भूल गए कि हम कुंजी और लगाम का तिरवाचा कर चुके हैं। कहने लगे महाराज कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारा 60 बार सोना बाकी है अभी हम पर। उसी समय कहने लगे हम तुम्हारा 60 बार सोना चुकाएंगे, चाहे हम अब खुद उबक जाए, लेकिन तुम्हारा कर्ज अदा करेंगे। लेकिन महाराज सबसे पहले हम अपनी पत्नी को पूछना चाहेंगे, अगर इजाजत हो तो 5 मिनट केवल अपनी पत्नी से पूछेंगे। आज महाराज कहने लगे हे विश्वामित्र जाओ। समझ आकर कहने लगे तुम अपनी पत्नी पर भरोसा करते हो? बोले क्यों नहीं। आज विश्वामित्र कहने लगे सुना, इस मतलबी दुनिया में कोई किसी का नहीं होता, क्योंकि महाराज के काऊ दिन न पाले सुआ उड़े जाएंगे, काऊ दिन पाले सुआ उड़े जाएंगे। सुनो राजन, काऊ दिन पाले सुआ उड़े जाएंगे, काऊ दिन पाले सुआ उड़े जाएंगे। अरे इना पत्नी न पैगरवा मत करियो, इना पत्नी न पैगरवा मत करियो ना। काऊ दिन सबको लगा ले जाएंगे, काऊ दिन का भी सुआ उड़े जाएंगे। काऊ दिन पाले सुआ उड़े जाएंगे, काऊ दिन पाले सुआ उड़े जाएंगे। और सुनो, अरे इन वेटन में गरवा मत करियो ना, इन वेटन में गरवा मत करियो ना। काऊ दिन बेटा पड़ोसी बने जाएंगे, काऊ दिन पाले सुआ उड़े जाएंगे। काऊ दिन पाले सुआ उड़े जाएंगे, काऊ दिन पाले सुआ उड़े जाएंगे। अरे इन बेटन में गरवा मत करियो, हाँ इन बेटन में गरवा मत करियो। सुस्ती आ रही है कमा तो बहनों, सुस्ती से लड़ जाओ कुश्ती, तभी बनेगी तंदुरुस्ती। दोनों हाथ उठाकर तालियां बजाते हुए, ठीक है। हाँ, अगर नींद आए तालियां बजाए वैसे महाराज कई फायदा है। एक तो मच्छर ना लगे, दूसरी नींद कम आई है, तीसरी जो जितनी निगेटिविटी होगी उतनी सारी दूर हो जाएगी, इसलिए तालियां बजाओ, ठीक है। काऊ दिन पाले सुआ उड़े जाएंगे, काऊ दिन पाले सुआ उड़े जाएंगे। और महाराज सबसे बाद में बचता है क्या?
जाकाया पे गर्व मत करियो, हाँ जाकाया पे गर्व मत करियो। काऊ दिन तक यमराज ले जाएंगे, काऊ दिन तक यमजी ले जाएंगे। काऊ दिन काले सुआए उड़े जाएंगे, काऊ दिन काले सुआए उड़े जाएंगे। बताया महाराज, इस शरीर का भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस समय इस शरीर से जान निकल जाती है ना, तो इस शरीर भी किसी काम का नहीं रहता। फिर घर वाले भी, जो घर वाले तुमसे दिन रात प्रेम करते हैं, वो भी यही कहेंगे जल्दी ले जाके फूंक दो, नहीं तो बदबू आने लगेगी। महाराज जब जान निकल जाती है तो कोई भी अपना नहीं होता है। जब तक शरीर में जान है तब तक सब हैं, और जिस समय जान निकली तब सब दुश्मन बन जाते हैं। आज महाराज हरिश्चंद्र से कहने लगे, सुना कोई भी किसी का नहीं होता, चाहे पत्नी हो चाहे पुत्र हो। उसी समय महाराज हरिश्चंद्र समझाते हुए कहने लगे, मेरी पत्नी ऐसी नहीं है, एक बार मुझे अपनी पत्नी को पूछ आने दो। आज महाराज हरिश्चंद्र चले, जैसे ही रानी तारा ने देखा आता हुआ, तो उसी समय चारपाई को बिछाया, कहने लगी, प्रभु क्या बात है, इससे पहले आप जब भी आया करते थे तो आपका चेहरा फूल भांत खिला रहता था, लेकिन आज क्या बात है। पूछने लगी महाराज। आज हरिश्चंद्र कहने लगे, रानी कुछ मत पूछो, जिस तरीका से आज मेरा चेहरा है, अगर मैंने तुम्हें बता दिया तो उसी तरीका से तुम्हारा भी हो जाएगा। कहने लगी, बताओ महाराज क्या हुआ। आज महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे, क्या बताए रानी, सब कुछ बर्बाद हो गया। रानी कहने लगी, बताओ महाराज क्या हुआ। तो रो करके महाराज कहने लगे, क्या बताए रानी। अरे हम तेरा बाचा गए, महाराज कहने लगे, क्या बताएं महारानी। एक साधु ने आकर के कुंजी और लगाम का हमसे संकल्प करवा लिया, अब तो राजधानी भी उन्हीं की हो गई, हम तो यहाँ केवल एक नौकर हैं। उसी समय रानी कहने लगी, महाराज केवल राज्य ही तो गया है। कहने लगे, रानी राज्य नहीं गया, बल्कि 60 वर्ष सोने के अभी हम कर्जदार हैं। रानी कहने लगी, महाराज आप मुझे बेच दो, लेकिन ना उन साधु का कर्ज अदा कर दो। तब तक महाराज पुत्र रोहिदास भी आ गया, कहने लगा, पिताजी आप मुझे बेच दो, लेकिन उन साधुओं का कर्ज अदा कर दो। आज महाराज
तीनों प्राणी कहने लगे कि अब हम खुद बिकने के लिए तैयार हैं, लेकिन उस साधु का कर्ज अदा करेंगे। आज महाराज विश्वामित्र के सम्मुख पहुंचे, कहने लगे सुनो महाराज, आप हमें बेच दो लेकिन अपना कर्ज उतार लो। उसी समय विश्वामित्र कहने लगे तुम्हें हम यहाँ नहीं बेचेंगे, क्योंकि अगर तुम यहाँ रहोगे तो हमारी बात कोई नहीं मानेगा। चलो हम तुम्हें यहाँ से दूर नगरी काशी में लेकर चलते हैं। आज महाराज लेकर के चले हैं। चलते चलते आज हरिश्चंद्र कहने लगे प्रभु एक बात है, मेरी प्रजा को कभी दुख मत रहना, दुखी मत देना, क्योंकि मैंने अपनी प्रजा से अपने पुत्र के समान प्यार किया है। और चलते चलते महाराज आज राजस्वी वस्त्र उतारे, साधु वस्त्र धारण किए, चले। चलते चलते कहने लगे अपनी जन्मभूमि को प्रणाम करते हुए, आज महाराज हरिश्चंद्र जिस भूमि में जन्म हुआ उसे प्रणाम करके चले हैं कि अब आज महाराज हरिश्चंद्र अपनी जन्मभूमि को प्रणाम करने के बाद चले। चलते चलते महाराज आज काफी दूर निकल गए। रोहिदास कभी घर से बाहर निकल करके पैर नहीं दिया। कहने लगा पिताजी गर्मी के कारण मुझे भूख लग रही है, प्यास लग रही है, एक काम करो मुझे थोड़ा पानी पिला दो। उसी समय महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे जब तक हमारी राजधानी रहेगी तब तक हम यहाँ पर पानी भी नहीं पी सकते। आज महाराज कहने लगे काम करो गोदी में उठा लो। कमा तो बहनों नींद आ रही का बात। सभी लोग मिलके एक छोटा सा कीर्तन बोलो, ठीक है? हाँ, तालियां बजाते हुए बोलना। अरे बंसी बजैया कि नाई कन्हैया ठाड़ी रही के चली
कहने लगा हरिया तुझ पे इतनी भी हिम्मत नहीं है जो इस कलश को भी साध लेता। उसी समय कहने लगा अगर इस तरीका से रोज घड़ा फोड़ोगे तो बताओ इतने कलश कहां से आएंगे। उसी समय महाराज कहने लगे महाराज मुझे माफ कर दो, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। उसी समय कालू मेहतर जो था जहां से महाराज उसका राशन आता था उस दुकान पर पहुंचा। पूछने लगा बताओ हरिया महीने में तुमसे कितने दिन तक राशन ले गया है। कहने लगे केवल महाराज 3 दिन तक राशन ले गया है, बाकी वो लौट करके लेने के लिए राशन अभी नहीं आया। आज महाराज कालू कहने लगा बारे हरिया केवल 3 दिन तक तूने खाया है, बाकी 27 दिन तक तूने हमारी लगातार सेवा की है, बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए केवल पानी से ही अपना जीवन बिताया है। उसी समय हरिश्चंद्र के पास में पहुंच कर कहने लगा जा हरिया, लाठी दी महाराज हाथ में और कहा जाओ तुम जा करके मरघट की रखवाली करो, और क्योंकि जो भी लहस आए वो बिना टका दिए जलने मत देना। आज महाराज बारी किस्मत जो महाराज हरिश्चंद्र न्याय अन्याय करते थे आज वो मरघट के वासी हो गए। इधर महाराज एकादशी का दिन था। ब्राह्मणी ने मैया तारा से कहा तारा आज एकादशी का व्रत है, एक काम करो तुम रोहिदास को फूल लेने के लिए बगिया में भेज दो, क्योंकि आज हम व्रत हैं इसलिए पूजा के लिए फूल चाहिए। जाओ रोहिदास को फूल लेने के लिए भेज दो। आज महाराज रानी तारा ने रोहिदास को पास बुलाया और कहा लाला सुनो, अरे लाला मेरे बागन को तुम जइयो रे, लाला मेरे बागन को तुम जइयो रे, लइयो टोड़ी की हो फूल।
रोहिदास ने हाथ में छबरिया ली। मैया के कहने पर चले महाराज बगिया में। जिस समय बगिया में चले हैं उसी समय विश्वामित्र ने क्या किया कि सर्प का रूप धारण करके महाराज बगिया में बैठ गए। जहां सबसे सुंदर सा फूल था उसी फूल में सर्प का रूप लेकर बैठ गए। आज रोहिदास बड़े ही चुन चुन करके महाराज फूल को तोड़ने लगे हैं। उसी फूल के पास पहुंचे जिस फूल में महाराज तक्षक बैठा हुआ था। वही तक्षक जो विश्वामित्र रूप बनाए हुए सर्प का बैठे हुए थे। जैसे फूल तोड़ा एकदम से उस सर्प ने हाथ में डस लिया। जैसे महाराज हाथ में डस लिया उसी समय रोहिदास जमीन पर गिर पड़े। कहने लगे मैया मैया मुझे आ करके बचा लो। उसी समय विश्वामित्र ने महाराज क्या किया कि वहां से चले काशी में पहुंचे। आवाज लगाई काशी के लोगों, किसी का लड़का बगिया में फूल लेने के लिए गया था, उसे काले नाग ने डस लिया है और वो बगिया में पड़ा हुआ है। आज जैसे ही महाराज मैया तारा के कानों में आवाज पड़ी, एकदम से ब्राह्मणी से कहने लगी मैया मेरी बात सुनो, मेरा लाला फूल लेने के लिए गया है, मुझे लगता है कि उसे सर्प ने काट लिया। ब्राह्मणी कहने लगी सुना ज्यादा फालतू की बातें ना करो, केवल तुम्हारा ही लाला फूल लेने के लिए नहीं गया है, गांव के और भी बच्चे हैं जो बाग में फूल लेने के लिए गए हैं। तारा रानी कहने लगी मैया चाहे कुछ भी हो लेकिन मुझे देखने जाने दे। ब्राह्मणी कहने लगी जाओ चली जाना, लेकिन पहले भोग बना दो, चौका बर्तन कर दो, उसके बाद चली जाना। उसी समय महाराज मैया रोती जा रही है, भोग बनाने लगी है। सारा काम करने के बाद कहने लगी मैया अब मैं चली जाऊं। कहने लगी जा लेकिन जल्दी लौट कर आना। आज मैया बाग में पहुंची, देखा कि रोहिदास महाराज जमीन पर गिरा है। एकदम से मैया कहने लगी लाला एक बार आंखें खोल और देख तेरी मैया बैठी हुई है। आज अपनी गोदी में महाराज सिर को रख के मैया फपक फपक के रोने लगी। कहने लगी लाला कि बेटा वारे लाला मोसी मैया कह बोल बेटा तारे। मैया कह बोल लाला अखियों तो बोल मोसी,
मैया रानी तारा बुरे तरीका से रोने लगी है। उसी समय माली जो था कहने लगा, बहना इसे ले जाओ नहीं तो बच्चे की लाश फट जाएगी। कहने लगी, क्या करूं भैया, मुझे तो मरघट का भी पता नहीं है। जब महाराज उस बच्चे के प्राण निकल गए, उसी समय माली ने समझाया, बहन इसे मरघट में ले जाओ, इसका दाह संस्कार कर दो। उसी समय कहने लगी, भैया मुझे तो मरघट का भी पता नहीं है। रोती हुई मैया कहने लगी, लाला मेरी गोदी सी हरियाली हुई गौरवाना है। बेटा मेरी गोदी से आंधी हुई गौरवाना है। कैसी दागी लगाऊं तेरा लाला, कैसी दाग लगाऊं तेरा, ना मरघट का ठिकाना है। लाला मेरी गोदी से आंधी हुई गौरवाना है। आज महाराज मैया बुरी तरीका से रोने लगी है। माली कहने लगा, बहन इस बच्चे की लहस फट जाएगी, इसे ले जाओ। कहने लगी, भैया हमें तो मरघट का भी पता नहीं है। उसी समय माली साथ में बताता हुआ पहुंचा। कहने लगा, बहन देखो, दूर से ही वो मरघट दिखाई दे रहा था महाराज। कहने लगा, देखो वो मरघट है, अब चली जाओ। आज तो बहन रानी तारा अकेली महाराज चलती चली जा रही है। मरघट में जिस समय पहुंची, लकड़ियों को इकट्ठा करने लगी, अपने बच्चे की चिता बनाई। जैसे ही महाराज अपने बच्चे की चिता बनाई, और इसी भी ये कुछ भगवान के दरबार में दान आया है। और दाताओं के नाम इस प्रकार है। 50 रुपए शेर सिंह श्रीवास्तव गजोरा से, 50 रुपए धर्मपाल पानीपत से, 20 रुपए पप्पू साक्य मिस्त्री गजोरा से, 40 रुपए शिवा साक्य गजोरा से, 20 रुपए रामपाल सिंह गजोरा से, 50 रुपए बबलू राठौर गजोरा से, 51 रुपए अखिलेश राठौर गजोरा से, 20 रुपए राम खिलाड़ी गजोरा से, 51 रुपए अवधेश राठौर गजोरा से, 50 रुपए पप्पू साक्य मिस्त्री गजोरा से, 50 रुपए लेखपाल साक्य कड़ुआ है क्या भैया, कड़ैया से, 100 रुपए भोजराज साक्य गजोरा से, 20 रुपए रतिराम राठौर गजोरा से,